अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और जम कर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज डॉक्टर अब्दुल कदीर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ द तामीर ऑनलाइन। अच्छा बेटा, मैं आप लोग को आज दो डिसऑर्डर्स पढ़ाऊंगा। कौन से डिसऑर्डर्स? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। और जो दो डिसऑर्डर्स बोर्ड पर लिखे हुए, नंबर 1 इज निमोनिया एंड नंबर 2 इज लंग कैंसर। अब बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है उसे पढ़ भी लेते हैं और साथ में समझ भी लेते हैं। तो बेटा सबसे पहले डिस्कस करेंगे नमूनिया को। तो नमूनिया में क्या लिखा हुआ है? एन इन्फेक्शियस डिजीज। नमूनिया कौन सी डिजीज है? एक इन्फेक्शियस डिजीज है। यानी किसकी वजह से होती है? इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से होती है। अब सर ये इन्फेक्शियस एजेंट कौन कौन से? बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई। बेटा ये तीनों जो है ये कौन से इन्फेक्शियस एजेंट, और इन इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से जो डिजीज होती है, जो बीमारी होती है, बेटा उसे हम लोग क्या कहते हैं? इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। तो बेटा नमूनिया कौन सी डिजीज है? इन्फेक्शियस डिजीज है। इन विच, जिसमें एल्विलाई आर इन्फेक्टेड, जिसमें एल्विलाई जो होते हैं वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। यानी एल्विलाई के अंदर क्या हो जाता है? इन्फेक्शन हो जाता है। और जब एल्विलाई इन्फेक्टेड हो जाते हैं, उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो फिल्ड हो जाते हैं, भर जाते हैं विद फ्लड। किससे? पानी से और पस। या तो फ्लड पानी से भर जाते हैं, या तो किससे भर जाते हैं? पस से भर जाते हैं। बेटा इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? कॉल्ड एज नमूनिया। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? नमूनिया कहते हैं। अब नमूनिया की कॉज यानी नमूनिया की क्या वजह है? बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नमूनिया कौन सी डिजीज है? इन्फेक्शियस डिजीज है। तो बेटा नमूनिया को करवाने वाले कौन से इन्फेक्शियस एजेंट है? तो नमूनिया की वजह भी क्या होगी? इन्फेक्शियस एजेंट ही होंगे। तो बेटा बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई, बेटा ये तीन इन्फेक्शियस एजेंट है। और ये बेटा तीनों के तीनों कौन सी बीमारी कॉज कर सकते हैं? नमूनिया। बेटा एक बार फिर से कह रहा हूँ कि नमूनिया कौन सी डिजीज है? इन्फेक्शियस डिजीज है, जिसमें एल्विलाई क्या हो जाते हैं? इन्फेक्टेड। यानी एल्विलाई के अंदर क्या हो जाता है? इन्फेक्शन। और एल्विलाई जो है वो फिल्ड हो जाते हैं किससे? फ्लूइड या पस से। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? नमूनिया। बेटा यहाँ पे आप लोग देखो, ये क्या बना हुआ है? एल्विलाई। और ये क्या बना हुआ है? ब्रोंक्यूल। आपको पता है कि ब्रोंक्यूल के एंड पर एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एल्विलाई। बेटा जब भी इंफेक्शियस एजेंट, मैं क्या कह रहा हूं बेटा, जब भी इंफेक्शियस एजेंट यानी बैक्टीरिया या वायरस या फंजाई, बेटा जब एल्विलाई को क्या कर देंगे? इन्फेक्टेड कर देंगे। जब एल्विलाई को क्या कर देंगे? इन्फेक्टेड कर देंगे, तो जो एल्विलाई बेटा वो फिल्ड हो जाएगा किसके साथ? फ्लूइड के साथ और पस के साथ। तो एल्विलाई जो है बेटा वो फिल्ड हो जाएगा किसके साथ? फ्लूइड के साथ और पस के साथ। जब एल्विलाई जब फिल्ड हो जाएगा फ्लूइड और पस के साथ, तो बेटा पेशेंट को सांस लेने में क्या होगी? दुश्वारी होगी। पेशेंट को खांसी वगैरह होगी। सही है। अब बेटा हम लोग क्या डिस्कस कर लेते हैं? ये तो हमें समझ आ गया, नमूनिया कॉज भी समझ आ गया। अब हम लोग सिम्टम्स, यानी जिस पेशेंट को नमूनिया होगा उसमें क्या क्या अलामात हमें देखने को मिलेंगी। बेटा नंबर 1 इज कफ। जिस पेशेंट को नमूनिया होता है उसमें उस पेशेंट के अंदर हमें कफ यानी खांसी देखने को मिलेगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, उस पेशेंट के अंदर सांस लेने में उसको क्या होगी? दुश्वारी होगी। नंबर 3 फीवर विद चिल्स। यानी जिस पेशेंट को नमूनिया होगा बेटा उस पेशेंट को फीवर यानी बुखार होगा, और बुखार के साथ उसको ठंडक यानी सर्दी भी लगेगी। तो फीवर विद चिल्स। और बेटा आप लोग को पता है कि जो लंग्स हैं वो कहाँ पे मौजूद है? चेस्ट में मौजूद है। और लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो गया है तो बेटा पेशेंट को क्या होगा? पेशेंट को साथ में बेटा क्या होगा? चेस्ट पेन भी होगा। बेटा ये बीमारी यहाँ पर हमारी खत्म हो गई। अच्छा बेटा जो नेक्स्ट डिजीज में डिस्कस करने जा रहा हूँ बेटा वो कौन सी है? लंग कैंसर। तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले आपको कैंसर वर्ड का मतलब पता होना चाहिए कि कैंसर जो वर्ड है उससे क्या मुराद है। बेटा आप लोग को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारी पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी है? सेल से। सही। और सेल के पास एबिलिटी होती है, काबिलियत होती है कि सेल क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, यानी क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। बेटा अभी जो है क्या कहते हैं, जब पेशेंट 20s में आता है, 21 22 में आता है, तो बेटा उस वक्त पेशेंट की जो ग्रोथ है वो क्या हो जाती है? रुक जाती है। यानी सारे सेल्स की डिवीजन क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। और सेल्स अपने आप को दोबारा से किस मोड पे ले आते हैं? आप यूं समझ लो स्लीपिंग मोड पे ले आते हैं। अब वो मजीद डिवाइड नहीं करते, उनकी डिवीजन क्या हो जाती है? स्टॉप। बात समझ आ गई? अब कभी कभी ऐसा होता है कि सेल्स को डिवाइड करने की जरूरत पड़ जाती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक पेशेंट है, सही है ना, वो जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया, और उसका एक्सीडेंट हो गया तो उसकी हड्डी जो है वो क्या हो गई? टूट गई। जब हड्डी टूट गई तो वहां के जो सेल्स है वो क्या हो गए? खत्म हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। सही है ना। अब हम लोग क्या करेंगे? उस हड्डी को अलाइन करेंगे, प्रॉपर तरीके से क्या करेंगे? एक लाइन पे रख देंगे। इसके बाद यहाँ के सेल्स दोबारा से ग्रो करेंगे और हड्डी क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। बेटा कभी कभार ऐसा होता है कि हम कहीं से गिर जाते हैं या हमारा एक्सीडेंट हो जाता है तो वहां की स्किन क्या हो जाती है? हट जाती है। जब वहां की स्किन हट जाती है तो बेटा कुछ टाइम बाद क्या होता है कि वहां पर दोबारा से स्किन आ जाती है। तो उसका मतलब क्या है? जहां से स्किन हटी
उसके आसपास जो स्किन के सेल्स थे उन्होंने क्या किया, डिवाइड किया, उन्होंने क्या किया, ग्रो किया और दोबारा से हमारी स्किन के सेल्स आ गए, यानी हमारी स्किन दोबारा से आ गई। बात समझ आ गई। लेकिन बेटा सम टाइम क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं वो एबनॉर्मली ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, अनकंट्रोल्ड डिवीजन होना स्टार्ट हो जाती है, यानी सेल को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सेल को ग्रो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सेल एबनॉर्मली डिवाइड करना शुरू कर देते हैं या अनकंट्रोल्ड सेल की डिवीजन होना शुरू हो जाती है। तो बेटा उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, कैंसर। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप समझ लो ये एक सेल है, आप मिसाल के तौर पर समझ लो ये क्या है, एक सेल है। तो बेटा ये सेल इस वक्त आप यूं समझ लो ये कौन सी स्टेज में, ये क्या हो चुका है, एबनॉर्मल। बेटा ये क्या है, एबनॉर्मल। अब बेटा ये क्या करेगा, ये सेल डिवाइड करके कितने सेल बनाएगा, 2 सेल बनाएगा, और ये दोनों के दोनों भी क्या होंगे, एबनॉर्मल। सही है। अब ये वाला सेल भी डिवाइड करेगा, ये वाला सेल भी डिवाइड करेगा, और कितने सेल बनाएगा, 2 सेल बनाएगा, और ये वाला सेल भी डिवाइड करके कितने सेल बनाएगा, 2 सेल। और बेटा ये भी क्या बनेंगे, एबनॉर्मल। तो मतलब एक सेल क्या हो गया, एबनॉर्मल, और एबनॉर्मल सेल ने डिवाइड करके 2 सेल बने, ये भी एबनॉर्मल बने, और इन दोनों सेल्स ने डिवाइड करके मजीद 2 एबनॉर्मल सेल्स बना दिए। अब ये भी एबनॉर्मल है, तो ये मजीद डिवाइड करते जाएंगे और एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ होती चली जाएगी। तो कैंसर से क्या मुराद है, बेटा कैंसर से मुराद ये है कि अनकंट्रोल या एबनॉर्मल सेल डिवीजन, मतलब सेल की डिवीजन हो रही है, सेल डिवाइड कर रहे हैं, कैसे डिवाइड कर रहे हैं, एबनॉर्मली या अनकंट्रोलेबल। सही ना। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, बेटा कैंसर कहते हैं। और बेटा अगर ये कंडीशन किसी भी बॉडी ऑर्गन पे हो, जैसे कि मिसाल के तौर पर स्किन पर हो तो इसे हम लोग कहेंगे स्किन कैंसर, लंग्स में हो तो इसे हम लोग कहेंगे लंग कैंसर, बेटा किडनी पे हो तो इसे हम लोग कहेंगे रीनल कैंसर या रीनल ट्यूमर, या ब्रेन कैंसर, ब्रेन ट्यूमर। बात समझ आ गई। तो कैंसर से क्या मुराद है कि अगर सेल्स अनकंट्रोल्ड डिवीजन या अनस्टॉपेबल डिवीजन या एबनॉर्मल सेल डिवीजन या एबनॉर्मल सेल की ग्रोथ होना शुरू हो जाए, बेटा इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। अब कैंसर समझ आ गया। अब बेटा यही अनकंट्रोल्ड सेल की डिवीजन और यही अनकंट्रोल्ड सेल की ग्रोथ या एबनॉर्मल सेल की ग्रोथ कहां पे होने लग जाए, बेटा अगर लंग्स में होने लग जाए तो बेटा इस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, लंग कैंसर कहेंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप समझ लो ये क्या है, राइट लंग और ये क्या है, लेफ्ट लंग। बेटा ये कौन सा लंग है, ये है राइट लंग, और बेटा ये कौन सा लंग है, लेफ्ट लंग। सही है, राइट लंग भी सेल से मिलकर बना है, लेफ्ट लंग भी किससे मिलकर बना है, सेल से मिलकर बना है। तो बेटा आप समझ लो यहाँ पे एक सेल है, सही है, ये क्या हो गया, एबनॉर्मल हो गया। तो बेटा ये क्या करना शुरू कर देगा, डिवाइड करना शुरू कर देगा। एक सेल से कितने सेल बनाएगा, 2, और ये 2 सेल डिवाइड करके कितने सेल बनाएंगे, 4। सही है। तो बेटा इस तरीके से मजीद सेल्स की क्या होती जाएगी, ग्रोथ होती जाएगी, 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 होती जाएगी। तो बेटा लंग्स के अंदर एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ होती जाएगी और एबनॉर्मल सेल्स जाहिर होते जाएंगे, और बेटा यही एबनॉर्मल सेल्स लंग से ट्रांसफर होके बॉडी के किसी भी ऑर्गन में जा सकते हैं, और बॉडी के किसी भी ऑर्गन में जाएंगे तो वहां का भी कैंसर क्या कर देंगे, कॉज कर देंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पर बेटा एक एबनॉर्मल शख्स जो होता है ना, बेटा उसमें समझ अकल नहीं होती, सही है ना। अब वो जिस जगह पर है वहां का भी माहौल खराब करेगा, और जिस जगह पर जाएगा वहां का भी माहौल खराब कर देगा। जैसे कि राइट लंग में कैंसर हो गया तो ये राइट लंग का पूरा माहौल क्या कर देंगे, खराब कर देंगे, और यहाँ से सेल्स ट्रांसफर होकर किसी भी ऑर्गन में जाएंगे तो बेटा उस जगह का माहौल भी खराब कर देंगे, यानी उस जगह पर भी क्या कॉज कर देंगे, कैंसर कॉज कर देंगे। अब लंग कैंसर से क्या मुराद है, अब कैंसर तो हमें समझ आ गया है, लंग कैंसर से क्या मुराद है, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ, यानी सेल्स की जो ग्रोथ हो रही है, यानी सेल्स की जो डिवीजन हो रही है वो कैसी हो रही है, एबनॉर्मली हो रही है या अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो रही है, और ये जाहिर हो रहे हैं कहां पे, लंग्स पे, यानी सेल्स की जो ग्रोथ है वो क्या हो रही है, एबनॉर्मल हो रही है, और एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ अपेयर हो रही है, वाजे हो रही है, जाहिर हो रही है किसके अंदर, बेटा लंग्स के अंदर, विच में स्प्रेड टू अदर ऑर्गन्स। और जो ये एबनॉर्मल सेल्स की जो ग्रोथ हो रही है लंग्स के अंदर, हो सकता है कि ये स्प्रेड कर जाए। स्प्रेड से मुराद ये है कि एक जगह से दूसरी जगह चले जाए, तो बेटा ये स्प्रेड करके कहां पे चले जाए, अदर ऑर्गन्स में चले जाए, तो बेटा इस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, लंग कैंसर कहेंगे। बेटा उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा। अब लंग कैंसर की क्या क्या कॉज है, क्या क्या वजूहत हैं जिसकी वजह से लंग कैंसर होता है। बेटा नंबर 1 इज स्मोकिंग। बेटा वो तमाम लोग जो स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, बेटा उनके अंदर जो है आपको पता है टॉक्सिक गैसेस जा रही हैं।
टॉक्सिक मटेरियल कहाँ जा रहे हैं? लंग्स के अंदर। जब टॉक्सिक गैसेस, टॉक्सिक मटेरियल बेटा लंग के अंदर जाएगा तो वो लंग्स के सेल्स को क्या कर देगा? एबनॉर्मल। लंग्स के सेल्स को क्या कर देगा? एबनॉर्मल। जब लंग्स के सेल एबनॉर्मल हो जाएंगे तो बेटा वो कैसी डिवीजन स्टार्ट कर देंगे? एबनॉर्मल सेल डिवीजन स्टार्ट कर देंगे, या अनकंट्रोल सेल डिवीजन, या अनकंट्रोल सेल ग्रोथ, या एबनॉर्मल सेल ग्रोथ क्या कर देंगे? शुरू कर देंगे। कहाँ पे? लंग्स के अंदर। और बेटा फिर इस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे? लंग कैंसर। तो बेटा स्मोकिंग की वजह से और दूसरा एयर पॉल्यूशन की वजह से, मतलब हवा में आलूदगी बहुत ज्यादा है, सही है ना, ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस मौजूद हैं जिसको आप कंटिन्यूअसली इनहेल करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, जब वो आपके लंग्स में जाएंगे तो लंग्स के सेल्स को क्या कर देंगे? एबनॉर्मल। बेटा अगर लंग का एक भी सेल एबनॉर्मल हो गया तो बेटा वहां का पूरा माहौल क्या कर देगा? खराब। तो बाकी जो है, अगर एक भी लंग का सेल एबनॉर्मल हो गया तो वहां का माहौल खराब करेगा, और वो एबनॉर्मल सेल अनकंट्रोल डिवाइड करना शुरू कर देगा, एबनॉर्मल ग्रो करना शुरू कर देगा, और बेटा पूरे लंग का माहौल खराब हो जाएगा, और इस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे? लंग कैंसर। अच्छा, लंग कैंसर के सिम्टम्स क्या क्या है? बेटा नंबर 1 इज कफ विद ब्लड। जिस पेशेंट को लंग कैंसर होता है बेटा उसको खांसी तो होती है, लेकिन वो खांसी किसके साथ होती है? खून के साथ खांसी आती है इसको, सही ना, जिसको हम लोग खून वाली खांसी भी कहते हैं। अच्छा बेटा, जिसको लंग कैंसर होगा, आपको पता है लंग कैंसर की वजह से लंग्स के नॉर्मल सेल्स तो हैं, लेकिन एबनॉर्मल सेल्स इतने हो गए कि नॉर्मल सेल्स को भी काम करने नहीं दे रहे, और नॉर्मल सेल्स को भी क्या करते जाएंगे? खराब करते जाएंगे। तो बेटा जब लंग्स ही खराब हो जाएंगे तो सांस लेने में क्या होगी? दुश्वारी, और पेशेंट को क्या होगी? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। अच्छा बेटा नंबर 3, आपने सुना होगा जिस भी पेशेंट को कैंसर होता है उसका वेट लॉस होता है, तो जिस पेशेंट को लंग कैंसर उसका भी वेट लॉस होगा। भाई वेट लॉस क्यों होता है कैंसर के अंदर? बेटा एक बात याद रखना कि जो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं वो भी खाना खाते हैं। मिसाल के तौर पर जो आप खाना खाते हो वो खाना कहाँ जाएगा? आपके मैदे में, और मैदे से कहाँ जाएगा? छोटी आंत में, और स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना एब्जॉर्ब होकर कहाँ आता है? ब्लड, और ब्लड से तमाम बॉडी के सेल्स को क्या प्रोवाइड कर दिया जाता है? फूड प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो जो एबनॉर्मल सेल्स है ना वो भी खाना खाते हैं। एबनॉर्मल सेल्स खाना तो खाते हैं लेकिन काम कुछ भी नहीं करते। तो बेटा जो बॉडी के जितने नॉर्मल सेल्स हैं बेटा उनका खाना भी कौन हड़प लेता है? उनका खाना भी कौन खा लेता है? यही एबनॉर्मल सेल्स खा लेते हैं। और जब नॉर्मल सेल्स को खाना नहीं मिलेगा तो नॉर्मल सेल्स बेचारे काम तो नहीं कर पाएंगे, सही ना, और सारा खाना कहाँ जा रहा है? एबनॉर्मल सेल्स के पास जा रहा है, और उन्होंने काम कुछ भी नहीं करना क्योंकि वो एबनॉर्मल है, सही ना बेटा। तो एबनॉर्मल सेल्स खाना भी खा लेंगे, ठूस भी लेंगे, पेट भी भर लेंगे, और काम वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे। और जो नॉर्मल सेल्स हैं जो बेचारे काम कर रहे हैं बेटा उनको फूड नहीं मिल रहा, तो बेटा जब उनको फूड नहीं मिलेगा तो वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, एनर्जी नहीं बना पाएंगे, बॉडी के बाकी कामों में हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो बेटा पेशेंट का जो वेट है बेटा वो क्या करना स्टार्ट कर देगा? लॉस। बात समझ आ गई? अब रिपीटेड लंग इन्फेक्शन। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर लंग्स के सेल नॉर्मल होंगे तो वो काम करेंगे, जब काम करेंगे तो इन्फेक्शियस एजेंट से क्या करेंगे? फाइट करेंगे, सही है। अब लंग के जो नॉर्मल सेल्स हैं, सही है ना, वो तो नॉर्मल है, लेकिन एबनॉर्मल सेल्स इतने सारे बढ़ गए, और एबनॉर्मल सेल्स नॉर्मल सेल्स को भी क्या कर रहे हैं? एबनॉर्मल कर रहे हैं। तो बेटा अब जो इन्फेक्शियस एजेंट है, बैक्टीरिया, वायरस बन जाए, उनसे फाइट करने के लिए कोई भी मौजूद नहीं है, तो बार बार लंग्स के अंदर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? इन्फेक्शन। तो उसकी वजह से पेशेंट को क्या होने लग जाता है? रिपीटेड लंग इन्फेक्शन। ओके। अच्छा बेटा अगला पॉइंट जो है वो बोन एक। बोन एक से क्या मुराद है? बेटा बोन एक से मुराद ये कि हड्डियों के अंदर दर्द होना शुरू हो जाएगा। अब सर लंग कैंसर है तो हड्डियों में क्यों दर्द होगा? मतलब किस तरीके से दर्द होगा? क्या फिनोमेना है? तो बेटा आप लोग को ये पता है कि यहाँ पर मिसाल के तौर पर ये राइट लंग है, और राइट लंग के अंदर एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ हुई हुई है, या एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ हुई हुई है, या एबनॉर्मल सेल्स क्या हुए हैं? अपेयर हुए हैं। किसके अंदर? राइट लंग के अंदर। और बेटा ये एबनॉर्मल सेल्स अगर स्प्रेड कर जाएं, फैल जाए कहां पर? दूसरे ऑर्गन में। बेटा अगर ये एबनॉर्मल सेल्स स्प्रेड कर जाएं, फैल जाएं, या ट्रांसफर हो जाएं किसी दूसरे ऑर्गन में, और कौन से ऑर्गन में ट्रांसफर हो जाएं? मिसाल के तौर पर बोन में ट्रांसफर हो जाएं, ये एबनॉर्मल सेल्स बोन में ट्रांसफर हो जाएं या बोन में स्प्रेड करके चले जाएं, तो बेटा बोन के जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको क्या करना स्टार्ट कर देगा? एबनॉर्मल, और वहां का माहौल क्या करेगा? खराब, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या होगा? बोन पेन होगा, यानी हड्डियों में क्या होगा? दर्द। बेटा इसके अलावा पेशेंट को क्या होगी? वीकनेस होगी, कमजोरी होगी, सही है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है नॉर्मल सेल्स को खाना तो मिल नहीं रहा, तो नॉर्मल सेल्स एनर्जी बना नहीं रहे, और जब नॉर्मल सेल्स एनर्जी नहीं बनाएंगे तो बॉडी में क्या होगी? वीकनेस भी होगी, और बॉडी में क्या होगी? फटीग यानी थकन भी होगी। अच्छा बेटा लास्ट सिम्टम को डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज हॉरेसनेस। अब सर हॉरेसनेस से क्या मुराद है? बेटा हॉरेसनेस से मुराद ये है कि आवाज के अंदर तब्दीली आना, या आवाज के अंदर चेंजेस आना, या आवाज भारी हो जाना। बेटा यहाँ पर एक नर्व गुजर रही है, उस नर्व का नाम क्या है? रिकरेंट लेरेंजियल नर्व।
अब बेटा इस नर्व का जो रोल है वो किसके अंदर है, वॉइस के अंदर है, आवाज के अंदर है। बात समझ आ गई। अगर ये नर्व खराब हो जाएगी और अगर इस नर्व के अंदर कैंसर के सेल चले जाएंगे तो बेटा पेशेंट की जो आवाज है बेटा वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, उसके अंदर तब्दीली आ जाएगी, वो क्या हो जाएगी, भारी। तो बेटा ये राइट लंग है, राइट लंग में ये क्या है, कैंसर के सेल्स है यानी एबनॉर्मल सेल्स है। अब बेटा जब ये एबनॉर्मल सेल्स किसको इन्वॉल्व कर लेंगे, बेटा रिकरेंट लैरिंजियल नर्व को इन्वॉल्व कर लेंगे तो बेटा रिकरेंट लैरिंजियल नर्व क्या हो जाएगी, खराब। जब रिकरेंट लैरिंजियल नर्व खराब हो जाएगी तो बेटा आवाज के अंदर क्या आने लग जाएगी, तब्दीली, चेंजेस आने लग जाएंगी, यानी उस पेशेंट को क्या हो जाएगी, हॉर्सनेस। बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों डिसऑर्डर बहुत अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। अगर बेटा आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो बेटा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स के कॉन्सेप्ट्स भी क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं। बेटा नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।